रामायण मूवी इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से है। दिवाली पे रिलीज होने वाली है, कुछ 6 महीने 5 महीने बाकी हैं। सबको ये तो पता ही है कि 4,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, लेकिन उससे कमाई कितनी होगी इसके बारे में एक नंबर अपने सामने आया एंड इट इज सो बिग, दैट्स व्हाट शी सेड। सबसे पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की बात हो रही है इंडिया में। प्राइम फोकस स्टूडियोज जो रामायण को बना रहे हैं, ये उनकी पहली इन हाउस प्रोडक्शन वाली मूवी है, तो मोस्ट लाइकली वो लोग खुद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करने वाले। इसीलिए रिलीज के पहले ही डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो राइट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच के पैसा रिकवर करने की कोशिश करी जाएगी, ऐसा लग रहा है भाई। और उसमें सबसे बड़ा शेयर हिंदी लैंग्वेज का होने वाला है, जिसमें अगर मैं आज तक के एब्सोल्यूट रिकॉर्ड्स की बात करूं, मैं आपको अब एब्सोल्यूट नंबर्स बताने वाला हूं जो सबसे बड़े रिकॉर्ड्स आज तक बिके हैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए। पुष्पा 2 द रूल 200 करोड़ में गया था एंड इट इज स्पेक्यूलेटेड कि उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी शाहरुख खान की किंग, जो कि 250 करोड़ में जाएगी। लेकिन रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव बात इंटरनेट पे निकाली जाती है कि रामायण के मेकर्स सिर्फ इंडिया में हिंदी वर्जन के लिए मांग रहे हैं 450 करोड़। अगर ये एक्चुअली खबर सच्ची है या इसके आसपास का भी नंबर कुछ फाइनल हो जाता है, फिर भी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होल्डर है 200 250 से हम लोग सीधा 350 400 450 जा रहे हैं, मोर देन डबल। अब अगेन एक्चुअली ये नंबर कितना सही है वी डोंट नो, जस्ट स्पेक्यूलेशन। इंटरनल रिपोर्ट्स, धर्मा प्रोडक्शंस, करण जौहर वाली, ए फिल्म्स जिन्होंने बाहुबली को डिस्ट्रीब्यूट किया था, और पेन स्टूडियोज, ये तीनों अभी रेस में है। लेकिन इसी आर्टिकल के मुताबिक उनको भी ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और जेन्युइनली ज्यादा है भाई, क्योंकि अगर आप 450 में सिर्फ हिंदी के राइट्स एक्वायर कर रहे हो तो आपका इंडिया में नेट कलेक्शन होना चाहिए एटलीस्ट 900 950 करोड़ सिर्फ हिंदी में, तब जाके आप ब्रेक इवन करोगे। फिर उसके ऊपर जितना आएगा वो प्रॉफिट। अगर यहाँ पर हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू पे रखें कि चलो आप अगर 450 करोड़ में पिक्चर को अक्वायर कर रहे हो एंड यू एक्सपेक्ट कि यार मेरे को 20% तो कम से कम रिटर्न मिल जाए, 10% लोअर नंबर हो गया, हम लोग एक सेफ्टी के लिए 20 पकड़ लेते हैं, तो आप 450 लगाकर 90 करोड़ प्रॉफिट जनरेट कर लिया, मजा आ गया। इतना करने के लिए हिंदी नेट कलेक्शन होना चाहिए 1100 1150 करोड़। इतना तो धुरंधर द रिवेंज ने भी नहीं किया है। तो बेसिकली मोटा मोटा हिसाब है कि आपको पहले पार्ट से ही सबसे बड़ी मूवी बननी है। धुरंधर 2 जिसने अभी इतनी तबाही मचाई थी, उससे भी ज्यादा बड़ी तबाही मचानी है, तब जाके इन नंबर्स को आप जस्टिफाई कर सकते हो। और मे भी शायद मेकर्स ऐसा मान के चल रहे हैं, तभी इतनी बड़ी आस्क कर रहे हैं। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यू डेफिनेटली लेट मी नो योर ओपिनियन। लेकिन भाई जेन्युइनली पुष्पा का जो 200 करोड़ वाला नंबर था वो अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन इसके 450 आगे वो कुछ भी नहीं लग रहा है। और धुरंधर की हम लोग बात कर ही रहे थे, तो धुरंधर पार्ट 1 का, ठीक है, पहली मूवी का रॉ एंड अनदेखा वर्जन ऐसा टाइटल देके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने लॉन्च कर दिया है, दोनों नेटफ्लिक्स एंड जियो हॉटस्टार। लेकिन क्या है इस रॉ एंड अनदेखे वर्जन के अंदर? अब मैंने पूरी पिक्चर तो नहीं देखी कंफर्म करने के लिए, लेकिन जितना इन्वेस्टिगेट किया, रन टाइम तुम लोग देख लो। नेटफ्लिक्स पे ही धुरंधर 1 का जो रेगुलर वर्जन अवेलेबल है उसका है 3 घंटे 25 मिनट 59 सेकंड्स। ये जो रॉ एंड अनदेखा निकाला है उसका है 3 घंटे 25 मिनट 40 सेकंड, मतलब उल्टा और छोटी पिक्चर है 19 सेकंड से। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ नए सीन्स ऐड किए होंगे, मुझे नहीं लगता। जहां पर कुछ बड़ा वाला इम्पैक्ट हो सकता था कि एकदम खून खराबे वाले शॉट्स मान लो थिएटर के अंदर काट दिए हो, या फिर ओटीटी वर्जन पे भी नहीं दिखाया हो, क्या वो वापस ऐड कर दिया, तो मैंने वो मोटे सीक्वेंसेस वापस प्ले करके देखे। यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिवेंज की नहीं। तो पार्ट 1 में वो जो एक इनिशियल सीक्वेंस आता है जहाँ पर एकदम से गैंग को खत्म कर रहे हैं एक करके, तो अरशद पप्पू को जो गाड़ी से उड़ाते हैं, फिर ऐसा रोल करके रिक्शे से बाहर निकल के गिरता है ना, सीन तुम्हारे दिमाग में याद होगा। तो जैसे ही वो गिरता है, जमीन पे हिट करता है ना, थिएटर में देख के लगा था नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सीजीआई वर्क समझ में आ रहा है। यहाँ पर ओटीटी वाले वर्जन में जैसे ही ऐसे जमीन पे उसका सर हिट किया, वहां पर आगे गाड़ी का हैंडल डाल दिया, 2 व्हीलर का जो बाइक होता है ना, ऐसे सामने से कवर कर दिया, तो तुम एग्जैक्टली वो कॉन्टैक्ट नहीं देख रहे हो। एंड ये चीज दोनों ही वर्जन में एकदम एग्जैक्ट सेम है जो अब तक नॉर्मल ओटीटी पे अवेलेबल था। एंड दिस न्यू रॉ एंड अनसीन, अरे जो भी है यार, बोलने में इतनी दिक्कत हो रही है, रॉ वर्जन कहेंगे हम लोग, ठीक। फिर मैंने सोचा ओ मे बी जब वो अपने बाप को ऐसा मार देता है ना, सर खोल देता है पूरा अरशद पप्पू का, तब कुछ अपने को दिखा दिया हो, तो नहीं, वो भी सारी सीन्स एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो आप ऐसा क्या अनदेखा देख रहे हो, आई डोंट नो। हाँ, गालियां जितनी बीप करी हुई थी वो सारा बीप हटा दिया है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका टीवी स्पीकर जोर जोर से आपको माँ बहन की गालियां दे, तो आप इसका रॉ एंड अनदेखा वर्जन देख सकते हो। रहमान डकैत जब गाड़ी में पीछे से ऐसे बोलेगा, गाड़ी रोक माता,
मेरे वीडियो में बीप हो गया, लेकिन इस रॉ वर्जन के अंदर बीप नहीं है। डोंट वरी, पार्ट 2 के साथ भी ये लोग ऐसा कुछ सिमिलर करेंगे। कुछ महीनों बाद उसका भी रॉ एंड अनदेखा वर्जन आएगा। होपफुली इसमें कुछ सीन्स ऐड कर दिए गए हों, क्योंकि सेंसर्स ने काटे थे। फुटबॉल खेलने वाला हो गया। धुरंधर द रिवेंज के ऊपर कोर्ट केस हो गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस वायलेट किए गए हैं पिक्चर के अंदर पार्ट नंबर 2 में। ऐसा बोल के एक PIL फाइल हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि धुरंधर द रिवेंज जो मूवी है ना, वो कुछ सर्टेन रियल ऑपरेशनल लोकेशंस दिखाती है। सीनियर ऑफिशियल से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं। एंड DRDO कुछ ड्रग्स पे काम कर रहा है, जैसे वो मर्क्यूरी वाला था, वो भी कैसे दिखाया। हो सकता है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट हो। इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि इतनी बड़ी पॉपुलर मूवी के ऊपर कोर्ट केस हो रहा है, बट इस टाइप का हो रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। और कहाँ जाता है विल सी। प्रशांत नील जो KGF और सालार के डायरेक्टर हैं, उनको आगे आकर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू में कहा जूनियर NTR के साथ जो उनकी ड्रैगन मूवी आ रही है, वो उनकी फाइनल मूवी होगी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस हाइपर स्टाइलाइज्ड एपोकलिप्टिक मास एक्शन जॉनर की पिक्चर। इतने सारे वर्ड मार दिए भाई यार, जिसके बाद बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे कि इसका मतलब सालार 2 और KGF 3 नहीं बनेगी, जब डायरेक्टर खुद ऐसा बोल रहा है तो। बट नहीं, उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि एक बार ये ड्रैगन मूवी बन के खत्म हो जाए, फिर वो काम करेंगे सालार 2 के ऊपर। एंड KGF 3 को लेके अभी उनको भी कोई आइडिया नहीं है। कब उस फ्रेंचाइज की तरफ वापस अपना फोकस शिफ्ट किया जाएगा, कब उस पे काम होगा, कोई क्लैरिटी नहीं। इंस्टेड सालार 2 के बाद वो बनाना चाहते हैं एक माइथोलॉजिकल फिल्म, जिसके ऊपर कुछ 20 साल से वो काम कर रहे हैं। एंड ये जो ड्रैगन मूवी आ रही है जूनियर NTR के साथ, उसको लेके भी एक काफी इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट मारा है कि तुमने जो भी 3, 3.5, 4 मिनट की टीजर में देखा, वो बस सेटअप था। कहानी का हमने तुमको ऐसा बेसिक सा बता दिया है। इस प्लेग्राउंड के ऊपर जो रियल ड्रामा हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बनाने का, वो प्रोबेबली बी वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक मूवी एवर सीन है। ये सुन के थोड़ा सा चटपटा जरूर लगा, क्योंकि टीजर में जो भी आपने सेटअप दिखाया, उसमें एक अफगान ट्रेडिंग कंपनी थी और एक ईस्ट के साइड ट्रायंगल था, जिसमें इंडिया का कुछ उतना ज्यादा लेना देना नहीं। बट इट इज पॉसिबल कि वहां से हार्वेस्ट करके चीजें इंडिया में प्रोसेस हो रही हैं। इंडिया के अंदर ये सारा का सारा गैंग वॉर चल रहा है, तो पेट्रियोटिज्म कहां से आएगा? कोई सीक्रेट एजेंट है? एंड फाइनली वरुण धवन एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। नहीं, क्रिस्टोफर नोलन नहीं, मॉर्टल कॉम्बैट मूवी का प्रोड्यूसर है, उसके साथ बातचीत चल रही है। मैं चल ही रहा था पिक्चर देखने के लिए, आज 2 मूवीज रिलीज हुई है। मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। चांद मेरा दिल, ये मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। 75% लोग कह रहे हैं दोनों भी नहीं, रेस्ट कर लो। इतना केयर करते हो आप मेरे बारे में? इतना जवाब करते ही हो तो एक लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब ही तो मांगता हूँ।